ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज की मुरली 28 फरवरी 2026 के मंथन में आपका स्वागत है। ओम शांति। ईश्वरीय परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत रूहानी प्यार। आज का ये समय सच में बहुत ही विशेष है। हम दुनिया की बाहरी आवाज़ों और दिनचर्या की जो एक भागदौड़ होती है ना, उससे एक कदम पीछे हट रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। एक कदम पीछे हटकर शिव बाबा के मधुर महावाक्यों की गहराई में जाने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। और आज के इस रूहानी मंथन का उद्देश्य सिर्फ शब्दों को सुनना नहीं है। मेरा मानना है कि हमें बाबा के ज्ञान रत्नों को अपनी आत्मा में समाना है। सही कहा आपने। ये एक ऐसा सुरक्षित और शांत स्थान है जहां हम स्वयं को उस ईश्वरीय प्रेम और शांति से भरपूर कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि ये समय सचमुच अपनी अंतर्मुखता में जाने का है। जब हम बाबा के महावाक्यों पर गहराई से विचार सागर मंथन करते हैं तो आत्मा की ऊर्जा स्वतः ही बढ़ने लगती है। ऊर्जा का यह स्तर बिल्कुल अलग होता है। बहुत ही कोमलता, रूहानी प्रेम और खुले मन के साथ आज के इस मंथन की शुरुआत करते हैं। आज की मुरली के सार में, जिसे हम मीठे बच्चे कहते हैं, बाबा ने एक बहुत ही शक्तिशाली स्मृति दिलाई है। बाबा के वो मीठे शब्द ही आत्मा को कितना सुकून देते हैं। सच में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो। तुम्हें ज्ञान सूर्य बाप मिला है। अभी तुम जागे हो तो दूसरों को भी जगाओ। वाह, कितना सुंदर इशारा है। ईश्वरीय संप्रदाय। जी, जब मैं इस शब्द ईश्वरीय संप्रदाय को देखती हूँ तो ये बहुत गहरा लगता है। बहुत गहरा, क्योंकि दुनिया में लोग खुद को कितनी अलग अलग पहचानों से जुड़ते हैं। हाँ, जातियों से, धर्मों से या अलग अलग संप्रदायों से, जो अक्सर बंटवारे का कारण ही बनते हैं। बिल्कुल सही बात है। वे सभी पहचाने शरीर के आधार पर होती हैं। जन्म कहाँ हुआ, भाषा क्या है, इन सब पर। तो ऐसे में ईश्वरीय संप्रदाय का व्यवहारिक जीवन में क्या अर्थ है, ये सवाल मन में आता है। ये बहुत ही सुंदर दृष्टिकोण है। ईश्वरीय संप्रदाय का अर्थ है परमात्मा का अपना सीधा परिवार। परमात्मा का अपना परिवार यानी हम सब आत्माएं। जी हाँ, यह पहचान आत्मा के आधार पर है। हम आत्माओं को स्वयं ज्ञान सूर्य शिव बाबा ने अपना बनाया है। और वो जो अज्ञानता की गहरी नींद थी, जिसमें हम देह को यानी इस शरीर और उससे जुड़े रिश्तों को ही सब कुछ मान बैठे थे, उस नींद से बाबा ने हमें जगाया है। जब ज्ञान का सूर्य उदय होता है तो आत्मा के अंदर का सारा अंधकार अपने आप मिट जाता है। सारी उलझनें स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। ये कोई शारीरिक संप्रदाय नहीं है, ये चेतना का एक नया स्तर है। चेतना का नया स्तर। और इसी चेतना के साथ बाबा हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दे रहे हैं। जी, दूसरों को जगाने की जिम्मेदारी। हाँ, बाबा ने कहा कि अभी तुम जागे हो तो दूसरों को भी जगाओ। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक चुनौती आती है। कैसे चुनौती? देखिए, जब हम किसी सोए हुए व्यक्ति को अचानक जगाते हैं तो वो अक्सर चिड़चिड़ा हो जाता है। हाँ, ये तो दुनियावी अनुभव है। कोई गहरी नींद में हो और उसे जोर से हिला दें तो वो नाराजी होगा। बिल्कुल। आध्यात्मिक मार्ग में भी तो ऐसा ही होता है ना। अगर हम किसी को ज्ञान देने की कोशिश करते हैं जो सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो बहस हो सकती है। एकदम सही कह रही हैं आप। बहस हो जाती है, टकराव हो जाता है। तो हम दूसरों को कैसे जगाएं कि वे उस ज्ञान को प्रेम से स्वीकार कर सकें? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दूसरों को जगाने का अर्थ किसी को डांटना, उपदेश देना या बहस करना बिल्कुल नहीं है। उपदेश देने से तो बात और बिगड़ जाती है। जी, रूहानी जागृति शब्दों से ज्यादा हमारे स्वरूप से होती है। हमारे स्वरूप से मतलब हमारे शांत चेहरे से? जी हाँ, यह अपने शांत स्वरूप, अपने रूहानी चेहरे और ईश्वरीय प्रेम से होता है। जैसे आपने कहा कि अचानक हिलाने से लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो जब कोई अज्ञान की गहरी नींद में हो तो आप उसे जोर से हिलाकर नहीं, बल्कि बहुत ही प्यार से, कोमलता से पुकार कर जगाते हैं। वाह, बहुत ही प्यार से जगाना है। उसी तरह जब दूसरी आत्माएं हमारे अंदर के उस प्रकाश को, हमारे धैर्य और हमारी शांति को देखेंगे तो वे स्वतः ही उस ज्ञान सूर्य की तरफ आकर्षित होंगी। बिल्कुल, हमारी स्थिति ही हमारी सबसे बड़ी सेवा है। ये बहुत स्पष्ट है। हमारी स्थिति ही हमारी सेवा है। और हमारी स्थिति को सबसे ज्यादा खतरा किससे होता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है और इसी से जुड़ा हुआ आज का प्रश्न भी है बाबा का। जी, आज बाबा ने पूछा है, अनेक प्रकार के टकराव का कारण तथा उसका निवारण क्या है? टकराव का कारण? व्यवहारिक जीवन में, चाहे वो हमारा परिवार हो या कार्यस्थल, हम अक्सर देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पर टकराव हो जाता है। हाँ, और हमारी शांति भंग हो जाती है। बाबा इसका मूल कारण देह अभिमान बताते हैं और कहते हैं कि इससे माया की ग्रहचारी बैठती है। माया की ग्रहचारी?
ये ग्रहचारी शब्द थोड़ा तकनीकी लग सकता है हमारे नए ईश्वरीय परिवार के सदस्यों को। इसे हम सरल शब्दों में कैसे समझें? इसे हम बहुत ही सरल दिनचर्या के उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे दुनिया में लोग मानते हैं कि अगर ग्रहों की दशा खराब हो तो जीवन में अचानक विघ्न आने लगते हैं। जी, काम बिगड़ने लगते हैं, बिना बात के झगड़े होने लगते हैं। आध्यात्मिक मार्ग में बाबा ग्रहचारी उस स्थिति को कहते हैं जब हमारे अपने नकारात्मक विचार या माया हमारे ऊपर हावी हो जाती है। मतलब ये ग्रहों का खेल नहीं, हमारे अपने विचारों का खेल है। बिल्कुल। और इसका दरवाजा कैसे खुलता है? देह अभिमान यानी बॉडी कॉन्शियसनेस से। जहां मैं आ जाता है। हाँ, जब मैं खुद को एक पद, एक शरीर या एक विशेष अहंकारी पहचान मान लेता हूं तो मुझे लगता है कि मेरी बात मानी चाहिए, मेरा सम्मान होना चाहिए, मेरी बात ऊपर रहनी चाहिए। और जहां ये मैं और मेरा आता है वहीं से दूसरे के मैं के साथ टकराव शुरू हो जाता है। क्योंकि हर कोई अपने मैं को बड़ा समझ रहा है। यही वो दरार है जहां से माया अंदर आती है और हमारी शांति को भंग कर देती है। तो इसका मतलब है कि टकराव बाहर नहीं है, टकराव हमारी अपनी देह अभिमान की स्थिति से शुरू होता है। जी, अंदर की कमजोरी ही बाहर का टकराव बनती है। बाबा ने इसका निवारण भी तो दिया है। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, सर्विस में लग जाओ, याद की यात्रा में रहो तो ग्रहचारी मिट जाएगी। याद की यात्रा, ये सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। मुझे ये याद की यात्रा सच में एक मेंटल पॉज बटन की तरह लगती है। बहुत ही आधुनिक और सटीक उदाहरण दिया आपने, है ना? लेकिन जब कोई हमारे सामने गुस्से में हो तो उस पल में देही अभिमानी कैसे रहा जाए? ये तो बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल लगता है, लेकिन ये एक रूहानी सुरक्षा कवच है। वो कैसे? उस पल में जब सामने वाला क्रोधित है, देही अभिमानी बनने का मतलब है यह स्मृति लाना कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। और सामने वाला भी एक आत्मा है जो अभी माया के वशीभूत होकर दर्द में है। वाह, दर्द में है, ये सोचना ही तो करुणा जगाता है। जी हाँ, ये सोचना ही याद की यात्रा की शुरुआत है। याद की यात्रा का मतलब सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं है। मतलब हमें कर्म करते हुए भी याद में रहना है। बिल्कुल, ये चलते फिरते परमपिता शिव बाबा से बुद्धि का योग जोड़े रखना है। जब हम बाबा की याद की ऊर्जा से भरे होते हैं तो क्या होता है? तो सामने वाले का क्रोध हमें छू नहीं पाता, हम उस आग में अपनी लकड़ी नहीं डालते। हम रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करते हैं। सही कहा। और यही वो अभ्यास है जिससे बड़े बड़े टकराव और माया की ग्रहचारी शांत हो जाती है। ये अभ्यास ही वास्तव में हमारे अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। आंतरिक परिवर्तन। हाँ, और इसी आंतरिक परिवर्तन से वो विशाल परिवर्तन जुड़ा है जिसकी बात बाबा ने आज के मुख्य मंथन में की है। रावणपुरी से विष्णुपुरी का परिवर्तन। जी, बाबा ने एक बहुत बड़ा लक्ष्य हमारे सामने रखा है। बाबा ने याद दिलाया है कि यह वही भारत भूमि है जो 5000 वर्ष पहले स्वर्ग थी। हमारा प्यारा भारत, जो कभी सोने की चिड़िया नहीं बल्कि सोने की दुनिया था। बिल्कुल। लेकिन बाबा ने यह एक बहुत ही दिलचस्प बात कही कि अब बाप भी गुप्त है और पढ़ाई भी गुप्त है। बहुत गहरा रहस्य है ये। दुनिया में जब कोई क्रांति होती है तो बहुत शोर होता है, नारे लगते हैं, प्रदर्शन होते हैं। जी, बाहरी दुनिया की क्रांतियां शोर शराबे से ही पहचानी जाती हैं। तो फिर ये इतनी बड़ी विश्व परिवर्तन की क्रांति गुप्त क्यों है? क्योंकि सच्ची और स्थायी क्रांति कभी भी बाहर के शोर शराबे से नहीं आती। मतलब जो अंदर से बदलता है वही टिकता है। जी, बाहर की दुनिया में जो क्रांतियां होती हैं वे सत्ता या व्यवस्था बदलने के लिए होती हैं और उनमें अक्सर हिंसा या संघर्ष होता है। किसी को हटाकर खुद बैठना चाहते हैं लोग। हाँ, लेकिन ये जो हमारी क्रांति है यह चेतना की क्रांति है। बाहर से देखने पर दुनिया को लगता है कि यह सिर्फ एक साधारण सा सत्संग चल रहा है। हाँ, सफेद वस्त्रों में साधारण दिखने वाले भाई बहन आ रहे हैं। किसी को अंदाजा ही नहीं है कि इन साधारण दीवारों के पीछे क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? इन साधारण दीवारों के पीछे जो पढ़ाई चल रही है वो स्वयं परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। ये गुप्त इसलिए है क्योंकि ये आत्मा और परमात्मा के बीच का मौन का संबंध है। मौन का संबंध, शब्दों से परे। जी, दुनिया नहीं जानती कि इस गुप्त पढ़ाई से पूरी सृष्टि का चक्र बदल रहा है। रावणपुरी यानी जो दुख, भ्रष्टाचार और विकारों की दुनिया, वह धीरे धीरे लोगों के संकल्पों के परिवर्तन के माध्यम से विष्णुपुरी में बदल रही है। विष्णुपुरी यानी संपूर्ण सुख और पवित्रता की दुनिया। जी, एक एक आत्मा जब शुद्ध होती है तो पूरी दुनिया शुद्ध हो जाती है। और इस विशाल कार्य को करने के लिए बाबा ने हमें जो नाम दिया है वो बहुत ही प्रेरणादायक है। कौन सा नाम? बाबा कहते हैं
पावन ईश्वरीय पांडव गवर्नमेंट। वाह, पांडव गवर्नमेंट। दुनिया की सरकारें भी तो शांति के लिए बहुत प्रयास कर रही हैं। बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, संधियां होती हैं, शांति प्रस्ताव पास किए जाते हैं, फिर भी शांति स्थापित नहीं हो पाती। हमारी ये पांडव गवर्नमेंट उन लौकिक सरकारों से अलग कैसे काम करती है? देखिए, दुनिया की सरकारें बाहर की व्यवस्थाओं, कानूनों और सीमाओं को सुधारने का प्रयास कर रही हैं। बाहर से नियम बनाते हैं। वे शांति चाहते तो हैं, लेकिन उनका अपना आधार अभी भी देहाभिमान और स्वार्थ से जुड़ा होता है। मतलब शांति की बात करते हैं, लेकिन अंदर से डर और स्वार्थ होता है। जी, इसलिए शांति उनके पास नहीं टिकती। दूसरी ओर हमारी ये गुप्त पांडव गवर्नमेंट है, जिसके रचयिता स्वयं पतित पावन परमात्मा है। बिल्कुल। और हमारी गवर्नमेंट का संविधान क्या है? श्रीमत, ईश्वरीय मर्यादाएं। दुनिया की सरकारें डिबेट करती हैं, एक दूसरे को गलत साबित करती हैं, लेकिन बाबा हमें आपस में मिलकर विचार सागर मंथन करने की प्रेरणा देते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है डिबेट और विचार सागर मंथन में। डिबेट में जीतना होता है, मंथन से अमृत निकलता है। सत्य वचन। बाबा चाहते हैं कि हम रूहानी भाई बहन एक साथ बैठकर सेमिनार करें। बाबा ने कहा है कि ये सोचें कि प्रदर्शनियों और चित्रों के माध्यम से दुखी आत्माओं को सुख का रास्ता कैसे दिखाएं। हमारा उद्देश्य किसी को हराना नहीं है, बल्कि सबको जिताना है, सबको सुख देना है। ये बहुत ही स्पष्ट अंतर है। एक तरफ दुनिया मतभेदों और संघर्षों से परेशान है, और दूसरी तरफ बाबा हमें एक मत होकर ईश्वरी सेवा में लगने की श्रीमत दे रहे हैं। इसी संदर्भ में बाबा ने एक और बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आज की मुरली में। कुंभकर्ण की नींद का उदाहरण। जी हाँ, कुंभकर्ण की नींद। बाबा कहते हैं कि दुनिया कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोई हुई है। सोई हुई है, बिल्कुल बेखबर। लेकिन एक बात सोचिए, दुनिया में बहुत से लोग ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, उन्हें याद करते हैं, भजन गाते हैं, बहुत भक्ति करते हैं लोग। तो फिर बाबा उन्हें सोया हुआ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दुनिया ईश्वर को याद तो कर रही है, लेकिन वे ये भूल गए हैं कि परमपिता परमात्मा इस धरा पर आ चुके हैं। उन्हें लगता है कि भगवान तो कहीं बहुत दूर बैठे हैं। वे ईश्वर को सर्वव्यापी मानकर या सिर्फ ऊपर बैठे एक प्रेरणा देने वाली शक्ति के रूप में मानते हैं कि बस वहां से आशीर्वाद दे देंगे। जी। बाबा आज एक बहुत बड़ा भ्रम दूर कर रहे हैं। बाबा ने क्या स्पष्ट किया? बाबा कहते हैं कि स्वर्ग की स्थापना सिर्फ प्रेरणा से थोड़ी होगी। ये बहुत लॉजिकल बात है। अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो क्या कोई मुझे घर बैठे सिर्फ प्रेरणा देकर डॉक्टर बना सकता है? बिल्कुल नहीं। मुझे कॉलेज जाना होगा, पढ़ाई करनी होगी, किताबें पढ़नी होंगी। किसी को भी प्रैक्टिकल पढ़ाई के बिना कोई पद नहीं मिल सकता। और भगवान की ये राजयोग की पढ़ाई सबसे बड़ी पढ़ाई है। ठीक उसी तरह परमात्मा सिर्फ ऊपर से आशीर्वाद या प्रेरणा नहीं देते। वे संगम युग पर आकर हमें राजयोग की प्रैक्टिकल पढ़ाई पढ़ाते हैं। वे बताते हैं कि कर्मों का गुह्य रहस्य क्या है, आत्मा क्या है। और इसी का सबसे बड़ा प्रमाण है शिव जयंती। शिव जयंती, शिव बाबा का अवतरण। शिव जयंती का मतलब ही है कि शिव बाबा ने इस भारत भूमि पर अपना दिव्य जन्म लिया है। यानी वे साकार माध्यम ब्रह्मा बाबा के तन में आकर हमें प्रत्यक्ष रूप से पढ़ा रहे हैं। और दुनिया इसी सत्य से अनजान होकर कुंभकर्ण की नींद में सोई है। उन्हें जगाने का समय आ गया है। ये समझना सचमुच बहुत जरूरी है कि भगवान की पढ़ाई प्रैक्टिकल है। जी, बिल्कुल प्रैक्टिकल। और इसी प्रैक्टिकल पढ़ाई का जो परिणाम है, उसे बाबा ने आज की मुरली में एक बहुत ही गहरे दार्शनिक रहस्य के रूप में खोला है। वो कौन सा रहस्य है? बाबा ने कहा, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। बहुत ही गहरा बिंदु है ये। जो लोग इस आध्यात्मिक ज्ञान में नए हैं, उनके लिए बहुत जटिल लग सकता है। हाँ, पहली बार सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। अगर हम इसे बिल्कुल सरल शब्दों में समझें तो इसका क्या अर्थ है? इसे समझने के लिए हमें सृष्टि चक्र के उस विशेष समय को समझना होगा जिसे संगम युग कहते हैं। संगम युग यानी मिलन का समय? ये कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच का एक छोटा सा समय है, जहां हम अभी जी रहे हैं। जहां पुरानी दुनिया जा रही है और नई दुनिया आ रही है। इस समय परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के माध्यम से हमें ज्ञान देते हैं। जी। जो आत्मा इस समय ब्रह्मा के रूप में आध्यात्मिक पुरुषार्थ कर रही है, यानी मेहनत कर रही है खुद को बदलने की, स्वयं को विकारों से मुक्त कर रही है, वही आत्मा जब संपूर्णता को प्राप्त कर लेती है तो वो सतयुग में विष्णु का रूप ले लेती है। विष्णु का रूप मतलब विष्णु कोई अलग भगवान नहीं है? नहीं, विष्णु का अर्थ है सर्वगुण संपन्न पवित्र स्वरूप, यानी श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का युगल स्वरूप। तो विष्णु की जो 4 भुजाएं दिखाई जाती हैं, वे वास्तव में कोई शारीरिक भुजाएं नहीं है? जी नहीं, ऐसा कोई शरीर नहीं होता जिसकी 4 भुजाएं हों। वे 4 भुजाएं वास्तव में प्रवृत्ति मार्ग का प्रतीक हैं। प्रवृत्ति मार्ग यानी पवित्र गृहस्थ धर्म का? बिल्कुल। 2 भुजाएं लक्ष्मी की और 2 नारायण की। जब संगम युग पर आत्माएं ये ज्ञान धारण करती हैं
तो वे सतयुग में वो विष्णु स्वरूप बनती हैं। दोनों मिलकर एक समान कार्य करते हैं। सही कहा। और फिर 84 जन्मों का पूरा चक्र लगाने के बाद वही आत्माएं कलयुग के अंत में जब अपने गुण खो देती हैं, तो फिर से ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधारण ब्रह्मा बनती हैं। क्या बात है! ये ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा वास्तव में हमारी अपनी आत्मा की यात्रा है। हमारी ही यात्रा है, मेहनत से लेकर संपूर्णता तक और फिर वापस चक्र में आने तक। ये कितना अद्भुत चक्र है। हमारी अपनी आत्मा की कहानी। और इस पूरी कहानी को विजुअलाइज करने के लिए बाबा ने आज सीढ़ी के चित्र पर बहुत जोर दिया है। जी, सीढ़ी का चित्र। बाबा ने कहा कि यह चित्र सेवा के लिए बहुत जरूरी है। बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है ये। ये सीढ़ी का चित्र वास्तव में हमें क्या सिखाता है? सीढ़ी का चित्र हमारे 84 जन्मों की यानी पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री और ज्योग्राफी की कहानी है। एक ही चित्र में पूरी सृष्टि का चक्र। ये दिखाता है कि कैसे आत्माएं सतयुग और त्रेता युग में चढ़ती कला में होती हैं। चढ़ती कला मतलब संपूर्ण सुख और पवित्रता की स्थिति। जी। फिर द्वापर युग से जब देह अभिमान शुरू होता है तो धीरे धीरे उतरती कला शुरू होती है। आत्मा की शक्ति कम होने लगती है, हम नीचे की सीढ़ियां उतरने लगते हैं। बाबा समझाते हैं कि हम इस बेहद के ड्रामा में पार्टधारी एक्टर्स हैं। हम सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं आए हैं। नहीं, हम सीधे एक युग से दूसरे युग में नहीं जाते। इस संगम युग पर ज्ञान लेकर पहले हमें यहाँ से अपने मूल घर जाना है, शांति धाम यानी परम धाम। उसके बाद हम नंबरवार सतयुग में अपना नया पाठ बजाने आते हैं। यह ज्ञान कितना स्पष्ट है। चक्र के आदि मध्य अंत का यह स्पष्ट ज्ञान सिवाय रचयिता बाप की कोई दे ही नहीं सकता। सही बात है, रचयिता ही अपनी रचना को जान सकता है। जी। ही जानकर आत्मा में एक गहरा नशा आ जाता है कि हमारी उतरती कला कैसे हुई और अब वापस चढ़ती कला कैसे हो रही है। रूहानी नशा। और इसी चढ़ती कला के लिए यानी इस ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए बाबा ने आज धारणा में कुछ बहुत ही स्पष्ट कदम बताए हैं। ज्ञान को सिर्फ सुनना नहीं है, उसे धारणा में लाना है। जी, धारणा के लिए जो पहला कदम बाबा ने बताया वो क्या है? वो है भारत को स्वर्ग बनाने के लिए आपस में विचार सागर मंथन करना, सेमिनार करना। सेमिनार करना, ये शब्द आज बाबा ने विशेष रूप से इस्तेमाल किया है। बाबा चाहते हैं कि हम श्रीमत पर चलते हुए ईश्वरीय सेवा करें। लेकिन सेवा कैसी हो? सेवा ऐसी हो जिसमें किसी भी प्रकार की खिटपिट या टकराव न हो। खिटपिट न हो मतलब बर्तनों की तरह आपस में टकराए नहीं। जी बिल्कुल। हमारा आपसी संगठन बहुत मजबूत और प्रेमपूर्ण होना चाहिए। और दूसरा कदम जो बाबा ने बताया वो है ऊंच पद पाने के लिए देही अभिमानी लेने का निरंतर पुरुषार्थ करना। ये तो फाउंडेशन है। बाबा के वरदान सचमुच एक सुरक्षा कवच हैं। आज का वरदान बहुत ही शक्तिशाली है। बाबा ने कहा है, पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। पवित्रता के आधार पर यह वरदान एक बहुत बड़ा नियम स्पष्ट कर रहा है। जी। दुनिया में लोग सुख और शांति को बाहरी चीजों में ढूंढते हैं, धन में, मकान में या रिश्तों में ढूंढते हैं। लेकिन बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि सर्व प्राप्तियों का फाउंडेशन सिर्फ एक है, पवित्रता। और यहाँ पवित्रता का अर्थ सिर्फ शारीरिक ब्रह्मचर्य नहीं है, है ना? बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ बहुत व्यापक है। इसका अर्थ है हमारे संकल्पों की पवित्रता, हमारी दृष्टि की पवित्रता। संकल्पों की पवित्रता यानी मन में भी कोई बुरा विचार ना आए। किसी के प्रति ईर्ष्या, नफरत या तुलना का भाव न होना ही सच्ची पवित्रता है। तुलना करना भी तो एक तरह की अपवित्रता ही है। जी। इससे मन की शांति तुरंत चली जाती है। लेकिन इसी वरदान में बाबा ने एक चेतावनी भी दी है, या कहें कि एक बहुत पक्का नियम बताया है। कौन सा नियम? बाबा ने कहा, धरत परिये धर्म न छोड़िए। बहुत ही शक्तिशाली कहावत है ये। जब वास्तविक जीवन में कोई व्यक्ति हमें लगातार परेशान कर रहा हो या प्रकृति कोई अचानक प्राकृतिक आपदा ले आए, तो ऐसी हलती हुई परिस्थितियों में हम अपने धर्म पर कैसे टिके रहें? धरत परिये का मतलब ही है कि चाहे जमीन खिसक जाए, यानी परिस्थितियां कितनी भी विकराल क्यों न हो, हमें अपना स्वधर्म नहीं छोड़ना है। और आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांति और पवित्रता। बिल्कुल। जब कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि इसने ऐसा किया इसलिए मुझे गुस्सा आया। लेकिन बाबा कहते हैं कि दूसरे के कर्म के कारण तुम अपनी शांति का धर्म क्यों छोड़ रहे हो? वाह, दूसरे की गलती की सजा हम अपनी शांति खोकर खुद को क्यों दें? सही बात है। फाउंडेशन कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। बाहरी हलचल के बीच आंतरिक स्थिरता को बनाए रखना ही असली पवित्रता है। जब ये फाउंडेशन मजबूत होगा
तभी हम बाबा के कहे अनुसार लास्ट सो फास्ट जा सकेंगे। लास्ट सो फास्ट। यानी जो आत्माएं ज्ञान में बाद में आई हैं, वे भी अपनी तीव्र लगन से बहुत आगे बढ़ सकती हैं, नंबर आगे ले सकते हैं। और इसी आंतरिक पवित्रता की बात को आज के स्लोगन में बाबा ने एक बहुत ही सुंदर और नए शब्द के साथ जोड़ा है। जी, आज का स्लोगन बहुत ही अनूठा है। आज का स्लोगन है, व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। इनोसेंट और सेंट। दुनिया में संत यानी सेंट की परिभाषा कुछ अलग ही होती है ना? बिल्कुल। दुनिया में संत अक्सर उसे माना जाता है जो जंग घर बार छोड़कर जंगल में चला जाए, या जिसने विशेष प्रकार के वस्त्र धारण किए हों। लेकिन बाबा की परिभाषा बहुत गहरी है। बाबा कहते हैं कि सच्चे संत वो हैं जो इसी संसार में, इसी समाज और परिवार के बीच रहते हुए भी व्यर्थ संकल्पों से, दूसरों की कमियों को देखने से बिल्कुल इनोसेंट हों। इनोसेंट यानी मासूम या अनजान। जैसे एक छोटा बच्चा होता है। जी, जैसे एक छोटा बच्चा व्यर्थ की राजनीति और चालाकियों से बिल्कुल अनजान होता है, वैसे ही हमारी बुद्धि में कोई भी नकारात्मकता या व्यर्थ की मिलावट ना हो। यही सच्ची पवित्रता है और यही सच्चा संत बनना है। ये बहुत ही खूबसूरत बात है, मानसिक रूप से इतना शुद्ध हो जाना कि व्यर्थ की बातें हमें समझ ही ना आए। कोई व्यर्थ बात करे तो हमें लगे कि ये क्या बोल रहा है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। और इसी स्थिति को पक्का करने के लिए बाप दादा ने आज अव्यक्त इशारों में हमें एक बहुत सूक्ष्म प्रेरणा दी है। अव्यक्त इशारे हमेशा हमें गहराई में ले जाते हैं। बाबा कहते हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता और विश्वास। ये एकता हमारे ब्राह्मण परिवार में, हमारे ईश्वरीय परिवार में कैसे लाई जाए? एकता तभी आती है जब हम संगठन की शक्ति को समझते हैं। संगठन की शक्ति। बाबा चाहते हैं कि हम सभी रूहानी भाई बहन एक रस रहें, कभी कभी एकांतवासी बने, यानी बाहर की बातों से कटकर अपने आप से जुड़े, अशारीरिक स्थिति का अभ्यास करें और एकता स्थापक बने। एकता स्थापक जो दूसरों को जोड़े, तोड़े नहीं। जी, जब हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं, किसी की कमजोरी देखने के बजाय उसकी विशेषता को देखते हैं और एक दूसरे पर विश्वास रखते हैं, तो वह संगठन की शक्ति प्रत्यक्ष होती है। और यही रूहानी एकता अंततः सारे विश्व को शांति के एक सूत्र में बांधने का निमित्त बनेगी। पूरी दुनिया एक परिवार बन जाएगी। आज की मुरली का एक एक शब्द सच में आत्मा को एक नई ऊर्जा और शांति से भर देने वाला है, रूहानी नशे से भरपूर करने वाला है। तो आइए प्यारे रूहानी भाई बहनों, अब कुछ पलों के लिए बाहरी दुनिया की हर आवाज से, अपने फोन की नोटिफिकेशन से और हर व्यर्थ विचार से खुद को समेट लें। अपने मन को बिल्कुल एकाग्र कर लें। अपनी दृष्टि को अपने भ्रुकुटी के मध्य में उस चमकते हुए सितारे पर टिकाएं और आज की मुरली से निकाले गए इन रूहानी स्वमानों को अपने अंदर गहराई तक महसूस करें। बहुत ही शांति के साथ इन स्वमानों का अनुभव करें। मैं एक एक स्वमान बोलूंगी और आप उसे अपने मन की गहराइयों में गूंजने दें। महसूस करें कि यह शिव बाबा का आपके लिए वरदान है। मैं अज्ञान नींद से जागी हुई ईश्वरीय संप्रदाय की आत्मा हूँ। शांति का अनुभव करें। मैं देही अभिमानी निरंतर याद की यात्रा में रहने वाली आत्मा हूँ। बाबा की किरणों को महसूस करें। मैं पवित्रता की शक्ति से संपन्न सुख शांति की अधिकारी आत्मा हूँ। खुद को भरपूर अनुभव करें। मैं व्यर्थ से इनोसेंट सच्ची सच्ची सेंट आत्मा हूँ। इन शक्तिशाली स्वमानों की ऊर्जा को अपने रोम रोम में समाने दें। महसूस करें कि ज्ञान सूर्य शिव बाबा की किरणें सीधे आप पर पड़ रही हैं और आपके द्वारा पूरे विश्व की आत्माओं को शांत और पावन बना रही हैं। यही वो गुप्त रूहानी सेवा है जो हमें हर पल करनी है। अपनी पवित्रता के धर्म पर अडिग रहते हुए हमें अपने संकल्पों और स्थिति से इस भारत को फिर से स्वर्ग बनाने के ईश्वरीय कार्य में अपना 100% योगदान देना है। जी हाँ, यही हमारा लक्ष्य है। आज के इस मंथन को समाप्त करने से पहले मैं एक विचार आपके सामने रखना चाहूंगी। जरा सोचिए। जी, हम घर से निकलने से पहले ये पक्का करते हैं कि हमारे फोन की बैटरी 100% चार्ज हो ताकि वो दिन भर हमारा साथ दे। बिल्कुल, हम सब ऐसा ही करते हैं। लेकिन हम बाहरी दुनिया की नकारात्मक ऊर्जा का सामना करने से पहले रोज सुबह याद की यात्रा में अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज करने के लिए कितना समय देते हैं? ये एक बहुत ही गहरा रिफ्लेक्शन है। आत्मा की बैटरी। आज दिन भर इस बात पर मनन कीजिएगा कि आपकी आत्मा की बैटरी कितनी चार्ज है और उसे याद की यात्रा से फुल चार्ज रखिएगा। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव
कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति।